अरे क्या फायदा है इस जगह नौकरी करने का जहाँ आप एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो। अरे इतना गुस्सा काहे ला कर रही हो? अरे गुस्सा काहे ना करें, सुबह के टाइम पे आप कितनी जल्दबाजी में निकले थे घर से, खाना तक लेकर नहीं गए। हमको आपका चिंता रहता है, हम आपको भूखा पेट नहीं देख सकते। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं, इसलिए पीछा किया आपका और आ गए आपके दफ्तर तक। अब आपको पूरा खाना खिलाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे, ठीक है? अरे हमको तो एक बात समझ में नहीं आता कि आपके यहाँ का मालिक कैसा सा है। अरे उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं बिल्कुल ख्याल नहीं है उनका उन्हें। अरे आप भूखे प्यासे हैं, खुद तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेते होंगे, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है उनको। आप एक काम करिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए वाली, दूसरी नौकरी कर लीजिए, कम से कम 2 वक्त का खाना तो ढंग से खा पाएंगे। भाग्यवान, तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो। मालिक के बारे में जानती क्या हो? मालिक बहुत अच्छे हैं। हम जितने भी काम करते हैं ना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं कि खाना खाया या नहीं। वो तो हम अपने काम से इतना प्यार करते हैं, पहले ही आगे। इसमें हमारी गलती है, खाना नहीं खाए तो मालिक को क्यों बीच में लपेट रही हो? बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ लो तुम। अरे खाक अच्छे हैं, आप खाना खाकर नहीं आएंगे ना तो हम तो बुराई बोलेंगे उनको। आप चुपचाप खाना खाइए, कितने दुबले पतले हो गए हैं, अपना ख्याल नहीं रखते बिल्कुल भी। लीजिए खाइए। राहुल, मालिक मालिक जल्दी उठो। नमस्ते मालिक। नमस्ते करो। नमस्ते मालिक। बस ठीक है, परेशान क्यों कर रहा है यार? वाइफ है तेरी, खाना खा रहा था। हाँ मालिक, वो हमारी बीवी हमारे लिए खाना लेकर आई थी। खैर आप गुस्सा मत करिएगा, इसको भगाते। तू भी खाता? अरे बस कर भाई, बस कर, शांत हो जा, शांत रहे। विलन क्यों बना रहा है अपनी बीवी के सामने यार? मैंने कब कहा कि तू खाना खाएगा तो मुझे नौकरी से निकाल दूंगा? भाई खाना खाने के लिए कमा रहा है ना, तो खा आराम से बैठ के, क्या टेंशन है? तेरी बीवी इतने प्यार से लेके आई तेरे लिए। साहब अगर बुरा ना माने तो आपसे एक विनती कर सकते हैं छोटा सा, आप अपने ऑफिस का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ना। अरे रुकिए, मैं बात करने दीजिए। वो क्या है ना, सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं भूखे पेट, अरे अपना खाना भी लेकर नहीं आते हैं, पूरा दिन भूखा रहते हैं। आप तो जानते हैं ना 8 घंटा की ड्यूटी रहता है, और अगर ये 8 घंटा तक भूखे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। बीमार पड़ गए तो घर में यही कमाने वाले हैं, घर कैसे चलेगा हमारा? और हमको इनका बहुत चिंता रहता है। भूखे पेट आते हैं, पूरे दिन खाते नहीं है, और इनके चक्कर में हम भी नहीं खाते हैं। जब तक हमारे पति नहीं खाएंगे हम कैसे खा सकते हैं? तो इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए ना। 7 बजे का टाइम है ना, आप 8 बजे कर दीजिए। 1 घंटा में हम इनको खाना बनाकर पैक कर डब्बा में दे दिया करेंगे। अब चुप हो जाओगे? हाँ मालिक, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये बड़बड़ करती जाती है, कुछ भी बोल देती है, सोचती नहीं है। मालिक है, मालिक के सामने कुछ ही बोल रही हो। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। साहब जी आप बताइए, आपकी बीबी भी तो आपको सुबह के टाइम पे नाश्ता बना के देती होंगी ना, आप भी खाकर आते होंगे और साथ में लेकर भी आते होंगे। वैसे हमको भी अपने पति का बहुत चिंता रहता है, हम भी चाहते हैं कि घर से खाना खाकर आए। ठीक है राहुल, कोई बात। देखिए आपकी बात को तो नहीं टाल सकता मैं। ठीक है राहुल, कल से 8 बजे आ जाना तू। भाई तेरी बीवी इतनी मेहनत से तेरे लिए खाना बनाती है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। बाकी चलता हूँ मैं। वैसे मालिक आप कहाँ जा रहे हैं? यार पास में कैंटीन है ना, चाय पीने जा रहा हूँ। मालिक कैंटीन का खाना तो सही नहीं होता। हमारी बीबी रोज हमें डांट कर बोलती है कि घर का खाना खाओ। अभी घर का खाना खाइए, कैंटीन में क्यों जा रहे हैं? हाँ वो बात ये है कि आज थोड़ी सी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए खाना नहीं लेके आ पाया। चलता हूँ मैं, चाय पी के आता हूँ। मालिक 1 मिनट, तुम ज्यादा खाना लाई हो ना, एक काम करो मालिक को खिला दो। घर का खाना इन्हें पसंद आता है, तुम्हारे हाथ का तो और पसंद आएगा, खिला दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब साहब अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे यहाँ का खाना खा लीजिए। मानते हैं हम छोटे लोग हैं, लेकिन हम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, बाहर का मत खाइए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अगर घर पे आपको आराम करना पड़ गया तो कितना नुकसान होगा ना आपका। अरे नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाय बिस्किट से काम चला लूंगा। वैसे भी आप लिमिटेड खाना लाओगे, भूखा रह जाएगा वो। हमारी बीबी ज्यादा खाना लाई है मालिक, अगर आपको बुरा न लगे तो खा लीजिए। अच्छा खाना है, साफ सुथरा खाना है, मतलब गंदगी नहीं है। अरे भाई गंदे की बात है ही नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ले आओ, टिफिन ले आओ अपना, मैं खा लेता हूँ। आ जाओ। जी हम अभी समेट लेते हैं सब कुछ। तुम्हारी वजह से मालिक हमारे सब खाना खाएंगे। इसमें वो रोटी है ना? हाँ चलो। चलिए मुंह खोलिए, आप खाना नहीं खाते हैं टाइम पे, कितने दुबले हो गए हैं। लीजिए। क्या कर रही हो साहब? यहीं बैठे हैं उनके सामने, मुझे खिला रही हो। गर्लफ्रेंड नहीं खिला देती भाई, एक बात नहीं सुनती हो मेरी। कुछ गलत कर रहे हैं, अपने पति को ही तो खाना खिला रहे हैं, कोई दिक्कत है? और साहब जी आप बताइए, हम कुछ गलत कर रहे हैं? अपने पति को ही तो खाना खिला रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ गलत थोड़ी कर रही है तुम्हारी पत्नी। अपने पति को खाना खिलाने के लिए उसको किसी की परमिशन की जरूरत थोड़ी है, खिला सकती हो तुम। वैसे भी पति पत्नी का प्यार तो जन्म से अधिकार है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कुछ माइंड नहीं करूंगा। सुना, एक पत्नी अपने पति को खाना खिला सकती है। वैसे साहब आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं अभी तो टेस्ट भी नहीं किया।
काफ़ी अच्छा बना है। आप लोग भी खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ साहब, वो हमारी बीवी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, जो भी खाता है ना सब तारीफ ही करते हैं। अच्छा साहब, एक बात बोले आपसे, आप किस दिन हमारे घर आइए ना खाना खाने के लिए, अपनी बीवी को भी लेकर आना। अब आप इतने अच्छे हैं तो अब आपकी बीवी भी बहुत अच्छी होंगी ना। हम मानते हैं कि हमारा घर थोड़ा छोटा है, लेकिन आपका बैठने का बंदोबस्त ना हम बहुत अच्छे से करेंगे और कुछ स्वादिष्ट सा बनाएंगे आपके लिए, आपका मन खुश हो जाएगा। सुषमा साहब के देखो वो सोच रहे हैं, नहीं आएंगे साहब, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग है ना। कोई बात नहीं साहब, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं साहब। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। वो मेरी बीवी भी काम करती है ना, तो थोड़ा सा बिजी रहती है, बट जैसे वो फ्री होती है मैं आता हूँ ना। हाँ साहब, आइएगा जरूर। और बता दीजिएगा हमें पहले कि आप क्या खाएंगे, हम वही बना के रखेंगे आपके लिए। साहब खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। राहुल, इसमें खीरा है क्या? खीरा दो ना। हाँ साहब, ये लीजिए। आप मुंह बोलिए। हम्म, अगली बार ना खीर लेकर आएंगे। ठीक। अच्छा साहब, वो क्या है ना कि सुबह सुबह काम पर जल्दी निकल जाते हैं, खाना भी लेकर नहीं जाते। वो जब तक ये खाना नहीं खाते ना तो हमको बहुत चिंता रहता है इनका। तो इसलिए आज पीछे पीछे आ गए इनके खाना देने के लिए। हम रोजाना आया करेंगे इन्हें खाना देने के लिए, क्योंकि ये तो लाएंगे नहीं अपने लिए खाना। और जब इनके लेके आएंगे ना तो आपके लिए भी लेकर आया करेंगे। हम जानते हैं कि आपकी बीवी भी आपको खाना देती होंगी, लेकिन हम भी लाएंगे आपके लिए, आप वो भी खाना खा लेना। ठीक है, खाइए। हाँ खाइए। ये पकड़ो अपना टिफिन, अब देखे साहब कितने अच्छे हैं। सच में आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुनिए, 20 रुपए मिल सकते हैं क्या? वो किराया चाहिए था, घर जाना है ना। सुबह भी पैदल ही आए थे, तो पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। 20 रुपए दे दीजिए। 5 रुपए हैं। कोई बात नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे। और वैसे भी चलते फिरते रहना चाहिए इंसान को, पैर ठीक रहते हैं उससे। हम चलते हैं, आप जल्दी आइएगा घर। ठीक है। राहुल, इधर आओ। आया साहब, साहब बुला रहे हैं, साहब से मिलकर आते हैं, तब तक यहीं रहना, ठीक है? हम आते हैं। जी साहब। ये लो, अपनी बीवी से कहो कि ऑटो से घर जाए। लो। साहब जी ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा, हम जो अपनी बीवी से बात कर रहे थे वो आप शायद सुन लिए हैं, पर पैसों की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही चली जाएगी पैदल, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी सैलरी में से नहीं काटूंगा, दे दो। साहब जी समझ रहे हैं हमारी बीवी के बारे में आप सोच रहे हैं, पर अपनी बीवी के बारे में एक बात बताए साहब जी, अगर हमारे घर में 100 रुपया भी हो ना तो वो जैसे तैसे सब कुछ संभाल लेती है, कभी शिकायत नहीं करती। ऐसी बीवी है साहब जी हमारी। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पैदल भी चली जाएगी ना, फिर भी खुशी खुशी घर में जाएंगे तो खाना खिलाएगी अच्छे से, उसको कभी भी शिकायत नहीं होती हमसे। तो हमारी बीवी के बारे में आप मत ही सोचिए, क्योंकि बहुत अच्छी है, वो कभी शिकायत नहीं करती। राहुल, तुम्हारी बीवी मेरे लिए पहली बार कुछ बना के लाई है, तो ये समझ लो कि मेरी तरफ से छोटा सा शगुन है। मेरा भी तो कोई रिश्ता है ना तुमसे, अब शगुन देने से मना तो नहीं करोगे ना तुम? दे दो, चलो। ठीक है साहब जी, शुक्रिया। कहा बोले साहब? ये देखो। 500 रुपया? ये कहाँ से है आपके पास? अभी तो 5 रुपए ही थे। साहब ने दिया है तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब ने हमने खाना खिलाया उनको तो बदले में 500 रुपए दे रहे हो? ऐसा एहसान नहीं चाहिए किसी का। आप वापस करके आई जाइए। अरे पागल, कैसी बीवी है तू, समझती नहीं है। अगर वो खाने का एहसान उतारते मुझे पैसे देते तो मैं रखता नहीं। वो ना शगुन दिए हैं, वो रहते कंपनी में पहली बार तुम्हारी बीवी आई है, अपने हाथों से खाना खिलाई है ना, तो शगुन के तौर पर दिए हैं। ये लो रखो। अच्छा, साहब तो बहुत अच्छे हैं, अब इससे तो घर का राशन भी आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, हम अपना ध्यान रखेंगे और टाइम से आ जाएंगे। राहुल जी साहब। जी तुम्हारी बीवी सच में बहुत अच्छी है यार, बहुत प्यार करती है तुमसे वो।
हाँ साहब जी, हमसे बहुत प्यार करती है, पर हम सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा होता और अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते तो और हमारा प्यार बढ़ जाता, पर पैसों की दिक्कत है साहब जी। कोई ना। नहीं राहुल, इस जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अधूरा है, लेकिन ये अधूरापन पैसा कभी पूरा नहीं कर सकता। यार तुम ना अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा लो। जब भी इसे बाहर लेकर जाती हो ना, लिमिट खत्म हो जाती है। तान्या, हमेशा खर्चे की बात करते रहना जरूरी नहीं है यार। मैं मानता हूं कि मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही उड़ाओगे यार। मेहनत का पैसा है मेरी, सेविंग की बात भी कर सकती हो तुम, लेकिन नहीं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, ये करना है वो करना है। एटीएम कार्ड हूं क्या मैं तुम्हारा? हद कर रखी है यार तुमने। और अगर कोई चीज पूरा कर सकती है तो वो है प्यार, परिवार। तो मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि कभी पैसे और परिवार में से कुछ चुनना पड़े ना, तो हमेशा अपने परिवार को आगे रखना यार। क्योंकि इस दुनिया में पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन परिवार कमाना, वो खुशियां कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम शायद अपनी नजरिए में इतने अमीर नहीं हो, लेकिन मेरे नजरिए में बहुत अमीर हो यार। ख्याल रखो अपने परिवार का। हाँ साहब सही कह रहे हैं, मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करती हैं। साहब जी सही कह रहे हैं आप जैसे बड़े लोग अगर हमें ये बात बता रहे हैं तो कोई ना कोई इसके पीछे वजह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करेंगे और कभी पैसों के लिए शिकायत नहीं करेंगे। जितना रहेगा उतने में खुश रहेंगे। जा रहे हैं साहब जी ड्यूटी करने के, बस।